तो आपने तो बहुत सारे सब्जी लगाए होंगे, लेकिन आज जो मैं सब्जी बताऊंगा इसका रेट आप जान के चौंक जाइएगा। इसका रेट अब 1 महीने बाद 80 रुपये kg के हिसाब से बिकता है। अभी भी अगर मार्केट में आ रहा है तो 70-80 रुपये kg के हिसाब से, लेकिन अभी मार्केट में उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। अभी इसके बाद जैसे ही फरवरी चालू होगा ये 80 रुपये के हिसाब से 100 रुपये kg के हिसाब से बिकने लगेगा। और ये 1 kg का दाम होगा, इससे ज़्यादा भी रह सकता है, 150 रुपये तक जाता है। और जैसे ही ये अप्रैल आने लगेगा तो ये दाम कम जाएगा। लेकिन ये आपको तो अभी का फसल नहीं रहता है, ये आपको जून जुलाई का फसल रहता है। लेकिन किसान भाई अभी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाइएगा। और इसका सारा चीज़ के बारे में बताएंगे। आज हम भिंडी के बारे में बात कर रहे हैं। और भिंडी तो ऐसे बहुत सारे किस्म आता है इसमें, लेकिन आप जो हम बताएंगे कोई भी अच्छा किस्म आप ले लीजिए जो भी आपको बुझा रहा है। और मैं 10-12 कंपनी का नाम बता दूंगा। अगर सरकार का कंपनी द्वारा बात करें तो सरकारी कंपनी भी है, तो वो से इस भी ले सकते हैं। और वो सब कंपनी का आप KVK में जाके संपर्क कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। और इसे कैसे लगाना चाहिए A to Z हम जानकारी बताएंगे। और जनवरी में ही, अभी से लेके 25 जनवरी तक आप लगा दीजिए। अंत जनवरी तक तो आप ज़रूर लगा दीजिए। अभी बिहार में बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो आप प्रो ट्रे अगर ख़रीद सकते हैं तो प्रो ट्रे में आप एक एक बीज करके लगा दीजिए। तो आपको वही आपको वो आराम से जो जितना प्लांट है प्रो ट्रे में अगर बनाना चाहते हैं तो अगर 10-12 कट्ठा का बना लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन प्रो ट्रे में उतना संभाल नहीं पाइएगा। इसी के लिए हम आप खेत में ही तैयारी कीजिए। खेत में ये होता है, खेत में भिंडी का खूब अच्छा तरह से खेती होता है। और कतार से कतार की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब 15 सेंटीमीटर जितना कम कतार की दूरी होगी उतना ही ज़्यादा होता है इसका अच्छा। और ग्रीष्मकालीन भिंडी जो होता है, कतार और पौधे की दूरी बहुत कम होना चाहिए, 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। और कतार से कतार 25 से 30 सेंटीमीटर। लेकिन पौधा का दूरी आप 6 से 7 सेंटीमीटर रखिएगा तो बहुत ज़्यादा होता है। और इसका 2-3 सेंटीमीटर नीचे गहराई में इसका बुआई किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है, सबसे कम दूरी इसलिए रखा जाता है। कतार का थोड़ा फलक रहता है 25 से 30 सेंटीमीटर। और पौधा से पौधा की दूरी एकदम माइनर रखा जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वाष्पन हो और वो प्लांट गर्मी के दिनों में रहे। गर्मी के दिनों में प्लांट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है और वो उतना ही बड़ा रहता है जितना आप सोच रहे हैं, उससे भी छोटा रहता है। जैसा आप देखे होंगे वैसा नहीं रहता है। और मतलब इसमें नीमाटोड का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है जाइएगा तो, ताकि नीमाटोड ही सबसे ज़्यादा खतरनाक इसके लिए होता है। और इसका बात करें तो 2-3 सेंटीमीटर गहराई में 3 ग्राम मैनकोजेब कार्बेंडाजिम आपको प्रति किलो बीज से उपचारित कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा इसमें ये होता है, बुआई फरवरी से लेके मार्च तक वर्षाकालीन भिंडी का किया जाता है, मतलब ग्रीष्मकालीन का किया जाता है। वर्षाकालीन का जून जुलाई में आप समझ जाइए। जो आप फंगीसाइड का तो स्प्रे आप जब खनी आप लगाना बीज अभी चालू कीजिएगा, फंगस जनित रोग होगा, इसलिए क्या कि ठंड का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। लेकिन अगर अभी आप 15 से 12 दिन लगेगा जन्मने में, अगर आप इसे फुला के घर में मतलब अंकुरा के और उसे मतलब आप कोई साफ या कोई फंगिसाइड से उसे लपेट के और लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और बात करें तो आप इसका ऐसे कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा ये इसलिए बेनिफिट होगा, जो एक एक प्लांट आपका बीज ज़्यादा महंगा रहता है। और ज़्यादा बड़े बड़े कंपनी जो 5,000-4,000 रुपये kg के हिसाब से बेचती है उसमें महंगा महंगा बीज आता है। इसलिए आप कोई भी एक वेराइटी ले लीजिए, उसका देख लीजिएगा हीट रेजिस्टेंस कितना है। अगर कोई भी वेराइटी होता है वो अभी आप अगर ले लीजिएगा। और उसका वेराइटी हाइब्रिड वेराइटी सिंजेंटा हो गया, नामधारी हो गया, और भी बहुत सारा आता है। वो कोई भी वेराइटी, मैं कोई किसी कंपनी का नाम नहीं, वो US पोलो करके आता है, एक और कोई कंपनी आता है US करके, वो सब आप ले लीजिए। आप कोई भी बाहरी कंपनी या भारत की ही आप KVK में संपर्क कीजिएगा, वहाँ भी बीज रहता है, वहाँ से भी बीज ले सकते हैं। और ये सब गर्मी के लिए बहुत रामबाण होता है। और इसका खेत की तैयारी की बात करें, अरबी फ्यूरॉन जो आता है वो आप 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना ही होगा, क्योंकि नीमाटोड का बहुत ज़्यादा दिक्कत सभी जगह है, नीमाटोड का दिक्कत। और इससे नीमाटोड से ही बचा लीजिएगा तो आप बहुत अच्छा होगा। 5 kg आप कार्बीफ्यूरॉन और आप दे दीजिएगा, और उसी से आपका बहुत अच्छा हो जाता है। और उसके बाद आपको 1 बोरी आपको नाइट्रोजन, जो कि आप
कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। और पोटास की बात करें तो उसका भी पोटास का मात्रा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप 40 से 50 केजी रखिए। और ऐसे ही करके आप DAP भी रख सकते हैं या SSP भी रख सकते हैं, वो भी 40 से 50 केजी रख दीजिए। तीनों मिला के मतलब आप इसका आधा मात्रा अभी दे दीजिए, और आधा मात्रा जब 30-40 दिन के सिंचाई आप कीजिएगा तभी आप दे सकते हैं। और 15 से 20 दिन पे बोने के बाद पहले निराई गुड़ाई करना होता है, लेकिन ऐसे खरपतवार तो उगेगा नहीं क्योंकि अभी एकदम पीक पे ठंड का मौसम है, इसलिए खरपतवार न उगे। इससे पहले आप पहले खूब अच्छी तरह से जुताई करवा दीजिए और मेड़ बना के उसके ऊपर में रोपिएगा। आप जो मेड़ हम बताए हैं ऊपर में मतलब बीज रहेगा, और नीचे आप पानी लगाने का सुविधा रखिएगा, क्योंकि नीचे आप हाफ ही पानी भरिएगा, ज़्यादा नहीं। 1-2 घंटा पानी लगे खेत में। अभी जो 15 दिन बाद सिंचाई कीजिएगा। अगर आपके खेत में पानी हो तो कोई बात नहीं है, अगर राजस्थान साइड से हैं तो अच्छा तरह से, और एक ट्रॉली उसमें गोबर की खाद आप रख के पहले अच्छी तरह से जुताई करवा दीजिएगा, 4-5 जुताई। और उसके बाद उसमें मेड़ बना के अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद होना चाहिए, मेड़ बना के उसी पे 6 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखिएगा, और 15 से 20 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी बनाइएगा, और नीचे में ही पानी लगाने का सुविधा रखिएगा। ऊपर पानी का कोई सुविधा अगर नहीं मेड़ बनाना चाहते, मेड़ बनाने का कहीं कहीं सुविधा नहीं रहता है तो वो छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही पानी दे दीजिएगा, लेकिन थोड़ा उसका कतार अच्छा रखिएगा। धन्यवाद इतना देर अगर वीडियो देखें। और उसमें 15 से 20 दिन के बाद आप जब देखिएगा थोड़ा पत्ता उत्ता इधर उधर खाए तो मीराकुलान रोगर का स्प्रे कीजिए, उसी से भिंडी खूब अच्छा फलता है। और भी तरह का स्प्रे है वो भी कर सकते हैं। आप पता लगाते रहिए, जो हम बताते रहेंगे लगातार वीडियो बना के। धन्यवाद इतना देर वीडियो देखने के लिए। और इसका 55वां दिन आप देखिएगा तो वो आपका आराम से 80 से 90 रुपये केजी अभी जो लगाइएगा उसका ज़रूर मिलेगा।